हेलो, नमस्ते। आई एम करिश्मा खिमानी। आई एम एन आर्किटेक्ट जो कि अब लाइफ कोच बन गई है। आई एम द ओनर एंड फाउंडर ऑफ माइंडल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम यहाँ इसलिए मिले हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बोल के नहीं बताए जाते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होती हैं शुरू से, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते। और कुछ बेसिक चीज़ें जो लाइफ में हमें बहुत आगे तक पहुँचा सकती है, लेकिन हम उनको कहीं न कहीं पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें बहुत फ्रीली अवेलेबल है। अम आप कभी भी कोई फ़ोन लेते हैं या कोई नई चीज़ या कोई गैजेट लेते हैं, तो क्या आप उसके मैनुअल को पढ़े बिना उसे यूज़ करते हैं? कमेंट में बताइए, येस या नो। ऑब्वियसली आप अपने कोई भी चीज़ लेने से पहले मैनुअल पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसे प्रॉपर्ली सीखते हैं। तो क्यों ऐसा है? ऐसा किस दिमाग वाले ने आपको बोला है कि अपने दिमाग को बिना जाने, बिना समझे आप उसे यूज़ करे जा रहे हैं? हमें कई बार पता नहीं चलता है कि हम अपनी लाइफ में किस वजह से परेशान हैं। इनफैक्ट रोज़मर्रा में अगर हम देख लें तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम पूरे दिन किस वजह से हमारा मूड ऑफ है, किस वजह से हम किस चीज़ से हमें गुस्सा आ रहा है, किस वजह से हमें एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है। पूरे दिन हम पानी नहीं पीते हैं, सिर्फ़ इस वजह से भी हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा मूड इस वजह से ऑफ है। तो मैं आज आपको ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ें रिमाइंड करने आई हूँ। एंड में मैं आपको कुछ बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन, जर्नलिंग ऐसे-ऐसे पावरफुल टेक्निक्स के बारे में डिटेल में समझाऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जभी भी कभी भी किसी के दिमाग में कुछ डालना हो ना, तो उसे रिपीटेडली बार-बार रिपीट करते रहो। मतलब हमारे जो दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, अगर हम किसी भी एक्शन को रिपीटेड वो मोड में करते रहेंगे, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। तो एक बार एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उस डॉग को हड्डी देने के लिए एक चर्च में बुलाया गया। उस चर्च में हमेशा सेम टाइम पे, सेम लोकेशन पे बेल बजाई जाती थी और उस टाइम पे उसको आके हड्डी दी जाती थी। ऐसा तकरीबन 1 महीने तक किया गया और फिर 1 महीने का गैप छोड़ दिया। मतलब 1 महीने तक उसको हड्डी दी ही नहीं गई। और उसके 1 महीने के बाद सडनली फिर से बेल क्लिक हुई और इस बार हड्डी नहीं थी, लेकिन तब भी वो डॉग वापस उसी जगह पे, उसी टाइम पे पहुँच गया हड्डी लेने के लिए। ऐसा ही हमारी ब्रेन के साथ भी हुआ है ना। 4 साल की उम्र में व्हेन आई वाज़ हैप्पी एंड सैटिस्फाइड प्लेइंग विथ माय बार्बीज़ एंड टॉयज़, संतुष्ट और खुश थी मैं बहुत। और एकदम से अंकल आके पूछते हैं, "बेटा, आप बड़े होके क्या बनोगे?" और फिर वो बच्चा देखने लगा इधर-उधर और सोचने लगा कि क्या इसके अलावा भी कुछ करना होता है इस लाइफ में? क्या मुझे कुछ और भी पाना होगा? और फिर वो अपने माँ-बाप की तरफ देखता है और उसके माँ-बाप भी उसे वही वही एक्सप्रेशन के साथ देख रहे होते कि हाँ, आपको कुछ और भी शायद करना है। और फिर वो लग जाता है अपनी इस दौड़ में, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फिर भी खुश नहीं। फिर पैसे कमाने हैं, बिज़नेस कर लिया, जॉब कर लिया, फिर भी खुश नहीं। फिर फैमिली बना ली, किड्स बना लिए, फिर भी खुश नहीं। अब क्या? पर मम्मी जो मैं बार्बी के साथ खेलती थी, मुझे उसी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। अब क्या बनूँ? देयर आर फ्यू टिप्स आई वांट यू ऑल टू नो। पहले मैं कुछ टिप्स आपको इस मटेरियल लाइफ से रिलेटेड हर एस्पेक्ट पे बता दूँगी, ताकि आपके माइंड से क्लियर हो सके। और कुछ इम्पोर्टेंट माइंड टेक्निक्स और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सुनने के लिए जो इन सबसे बहुत ऊपर है। एंड बिलीव मी और नॉट, दे आर टिप्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम सर्विंग यू एज़ इट इज़। पर एक बात बताऊँ, जभी भी हमें कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। अक्सर इस दुनिया में महँगी चीज़ें लोग अ, ऐसे ही गँवा रहे हैं और सस्ती चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स ऐसे बताना चाहती हूँ जो कि अ, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारा माइंड एक पर्टिकुलर तरीके से चलता है, ये हमको खुद को नहीं पता। योर ब्रेन डज़ क्रिएटिव वर्क बेटर व्हेन यू आर टायर्ड।
जब भी आपका दिमाग थक चुका है या आप बहुत दिमाग लगा के कोई काम करके आ चुके हैं, लेकिन आपको कुछ अभी भी करना है, तो उस टाइम पे आप कोई क्रिएटिव वर्क उठाइए, अपनी हॉबीज उठाइए, कुछ ऐसी टेक्निक्स लैंग्वेजेस सीखिए, कुछ नए-नए क्रिएटिव आइडियाज परफॉर्म करिए जो आपने हमेशा से बचपन से सोच के रखे थे। सेकंड इज स्ट्रेस कैन चेंज द साइज ऑफ योर ब्रेन। आपको नहीं पता है आपका दिमाग, आप जितना सोच रहे हैं, जितने थॉट्स ला रहे हैं, आपके न्यूरॉन्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आपका दिमाग छोटा होता जा रहा है, आपकी पोटेंशियल आगे के लिए बहुत कम होती जा रही है। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। थर्ड इज इट इज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर आवर ब्रेन्स टू मल्टीटास्क। ऐसा हम हमेशा सोचते हैं कि हम एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट ये नहीं है सच। हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग आर मेड फॉर डूइंग ओनली सिंगल टास्क एट अ टाइम। तो एक बार में एक ही चीज पे ध्यान दीजिए। फोर्थ इज नैप्स इम्प्रूव योर ब्रेन्स डे टू डे परफॉर्मेंस। जब भी हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच बीच में सोते हैं, तो हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है, हमारे सेल्स वापस से उसकी इनिशियल पोटेंशियल के साथ शुरू होते हैं। तो इसको एक बहुत ही बड़ा फैक्टर समझिए। अगर आप अपनी लाइफ में टाइम कम समझते हैं और काम ज्यादा है, तो ये एक छोटा सा टिप है कि आप बीच बीच में थोड़ा आराम करें, थोड़े नैप्स लें। योर विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। पांचों सेंसेस, पांचों इंद्रियों में से सबसे हाईली इफेक्टिव है आपका विजन। जो चीज आप देख के समझ सकते हैं, जो चीज आप देख के याद रख सकते हैं, वो और कोई सेंसेस के थ्रू आप याद नहीं रख सकते हैं। तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि आपको पिक्चरें याद रह जाती हैं। सारी कितनी तरीके की पिक्चरें आई हैं, लेकिन आपको जितनी भी देखी है वो सब याद है, लेकिन शायद आपको गाने याद नहीं होंगे उतने, या आपको कुछ ऐसा पढ़ा हुआ याद नहीं होगा, लेकिन कोई इमेज बनी हुई थी तो आपको वो याद है। वी टेंड टू लाइक पीपल हु मेक मिस्टेक्स मोर। जितने लोग ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, वही लोग हमें ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हमारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं। तो हमें अक्सर परफेक्ट लोग पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए, अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस मत लीजिए। लेट इट गो मंत्रा अपनाइए। फोर्थ इज इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन कम फ्रॉम डिफरेंट वायरिंग इन द ब्रेन। मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, तो ये आपके दिमाग की खुद की बनाई हुई चीज है, ये आपकी गलती नहीं है। अगर आपको कहीं किसी ग्रुप में अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के बीच आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, तो अपने आप को इतना प्रेशराइज मत करिए। आप अपने आप को बार बार गलत चीजें बोलते हैं, जिससे आपकी फ्यूचर की चीजें रियलिटी में बनती हैं। तो आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ रखिए। आप अपनी लाइफ में वैसे रहिए जैसे आप शुरू से हैं। किसी और को दिखाने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं है। लास्ट इज मेडिटेशन कैन रिवायर योर ब्रेन फॉर द बेटर। मेडिटेशन सब लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है, मैनिफेस्टेशन बोल रही है, विजनिंग के बारे में बातें हो रही हैं, माइंडफुलनेस के बारे में बातें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब पता चल रहा है कि हमारी लाइफ हमारे ही हिसाब से चलती है। जो आज तक हमारे साथ हुआ है रियलिटी में, वो सब कुछ हमारे ही सोचने से हुआ है। ऐसे ही मेडिटेशन आपकी बॉडी की वाइब्रेंट एनर्जीज को इनहैंस करता है, आपके एक एक सेल को रिजुविनेट करता है, आपको सही डिसीजंस लेने की ताकत देता है, आपको कोई हायर सोर्स से जोड़ के रखता है, जो कि आपको दुनिया पे इम्पैक्ट डालने के लिए बहुत काम आएगी। तो मेडिटेशन को बिल्कुल भी कमजोर मत समझिए। लोग बहुत इजीली ले लेते हैं इस चीज को। एक्सरसाइज कैन रीऑर्गेनाइज द ब्रेन एंड बूस्ट योर विल पावर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एक तरीके से अपनी पूरी बॉडी को एक सिग्नल दे रहे हैं कि हमें कुछ सही करना है। जैसे अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उस दिन मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊं, तो दिमाग
के पास सिग्नल जाता है कि मुझे कहीं पे कोई ऐसी जगह पे चीजें ठीक करनी है जो ठीक नहीं है। अगर हम लेथार्जी में बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी की डिजीजेस, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स घर बना लेते हैं। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी वापस से उन पुराने सेल्स को बाहर निकाल के नए सेल्स बनाने में लग जाती है। तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये पावर टेक्निक्स हैं, इनको आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। यू कैन मेक योर ब्रेन थिंक टाइम इज गोइंग स्लोली बाय डूइंग न्यू थिंग्स। आपने आज तक जितनी भी ट्रिप्स ली हैं, जितने भी आप घूमने गए हैं नई नई जगहों पे, आपको वो सब चीजें याद है। भले आप 4 दिन के लिए गए हैं, 2 दिन के लिए गए हैं, 10 दिन के लिए गए हैं, आपको एक एक दिन का पूरा स्केड्यूल याद होगा कि आपने उस दिन क्या किया था। लेकिन अभी आप पूरा दिन अपना एक जैसा जी रहे हैं लाइफ, तो क्या आपको पता है परसों या नरसों आपने सुबह से शाम तक क्या क्या किया था? क्योंकि हम मोनोटनी में जी रहे हैं, हम रोज वही वही सेम सेम चीजें कर रहे हैं, अपने आप को हमने एक मशीन बना लिया है। ऐसा नहीं करिए, रोज कुछ ना कुछ नई चीज अपनाइए जो आपकी लाइफ को एंटी एजिंग का भी इफेक्ट देता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपके दिमाग में नए नए तार बनना शुरू कर देते हैं अगर आप नई नई चीजें सीखना शुरू करते हो। तो एक तरीके से आपकी लाइफ और बढ़ रही है, आपकी ब्रेन टाइमिंग स्लो हो रही है। अब मैं कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूंगी, जो कि मुझे पता है आप सबको बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। विक्टिम्स लव एंटरटेनमेंट और विक्टर्स अडोर एजुकेशन। इसको अगर आप अच्छे से समझें तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे दिन हम किसी ना किसी पे ब्लेम कर रहे हैं। मेरी लाइफ में ये हुआ इसलिए क्योंकि इसने ऐसा किया, मेरी लाइफ में किस्मत ही खराब है, मेरी लाइफ में मेरी तबीयत ही खराब रहती है, मेरी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो उंगली एकदम सामने वाले पे उठती है। और हमें बहुत मजा आ रहा होता है ये सेटिस्फाइड फील करके कि हाँ मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये किसी और की वजह से ही हो रहा है। तो हमें बेचारा बनने में इतना मजा क्यों आ रहा है? विक्टिम्स क्यों हम बन के बैठे हुए हैं? विक्टिम कॉन्शियसनेस में हम किसके लिए बैठे हुए हैं? हमारा दिमाग कंफर्ट जोन को ड्रामा समझता है। हमारे दिमाग को मजा आता है जब आसपास कुछ ड्रामा हो रहा होता है, और हम बेचारा बन के बस देख रहे हैं और चीजें ऐसे ही खत्म होती जा रही हैं। और एंड में जब एकदम मरने का टाइम आएगा ना, तब आप लोगों को रियलाइज होगा कि हमने क्या किया, कितना कुछ पोटेंशियल था हमारे अंदर, सब कुछ हमारे हाथ में था, लेकिन हमने बस दूसरों पे ब्लेम कर करके ही खत्म कर दिया। जो जीते हुए लोग हैं, जो दुनिया में सब लोग जिनसे भी आप मिले होंगे आज तक, और इनफैक्ट अपने सारे रोल मॉडल्स जो सारे मीडिया में हैं, वो सब लोग विक्टर्स हैं। उन्हें पता है जो सब मुझे चाहिए वो मेरी वजह से ही मुझे मिल जाएगा। मेहनत करके, एजुकेशन के थ्रू, या अपने आप को पॉजिटिव बोल बोल के मैं अपने आप को विक्टर क्रिएट कर सकता हूँ। ये इजी है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, हो सकता है इससे बहुत लोगों का दिमाग खुल जाए। ये एक रियल स्टोरी है। एक कमांडो था, वो फॉरेस्ट में जा रहा था अपनी पूरी टीम लेके, 20-25 लोगों की। वो लोग कोई सर्जरी के लिए जा रहे थे। तो घने जंगल में उन्होंने एक टस्कन एलिफेंट देखा। अब टस्कन एलिफेंट नॉर्मल एलिफेंट्स की तरह तो होता नहीं है, वो बहुत ही वाइल्ड होता है। तो बाकी सब पीछे हट गए, उन्होंने अपने सारे वेपन्स भी नीचे रख दिए। लेकिन एक उनमें से आदमी था जो कि साउथ इंडिया का था। उसके लिए टस्कन जो एलिफेंट है वो एक भगवान का रूप है, वहां पे शायद पूजा जाता है एलिफेंट्स को। तो वो बहुत तेज तेज खुश हो गया और मंत्र बोलने लगा कि वाह भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। और वो सबको देख के हंसने लगा, यार तुम लोग डर क्यों रहे हो यार, ये तो भगवान है, ये कुछ नहीं करेंगे। और एकदम उसके सामने जाके खड़ा हो गया। मतलब आप सोचिए 20-15 फीट की दूरी से भी और पास में वो जाके खड़ा हो गया। और वहां जाके वो नील डाउन करके एकदम खुश हो गया, अरे भगवान तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए। 5 सेकंड भी नहीं लगे, उस टस्कन ने एक बार में अपने पैर से उसको कुचला और मुड़ के चला गया। इससे आपको क्या समझ में आता है? किसी को भी भगवान बनाने से वो भगवान नहीं बन जाएगा। आप अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज भी, अगर मैं बोलूं कि अपने पति को भगवान बना रहे हो, या अपने पेरेंट्स को भगवान बना रहे हो, या आसपास के किसी रोल मॉडल्स को भगवान बना रहे हो, मैं किसी के लिए भी गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन जिसकी जो टेंडेंसी है वो वैसा ही करेगा। अगर कोई टस्कन एलिफेंट वाइल्ड है तो वो वाइल्ड वाली हरकतें ही करेगा।
आपने उसको भगवान बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बदल दोगे। और ये बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम अच्छे हैं तो हमारी वजह से दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अच्छे हो तो आप अपने अंदर की अच्छाई बाहर निकालो और आप दुनिया को वो कुछ ऐसा दो जिससे दुनिया धीरे-धीरे बदलने लग जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से। और खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करना का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी केयर करो बैठ के, आप अपनी सारी हैबिट्स को पैम्पर करो, भले ही वो खराब है या सही है। अपने आप से प्यार करना ये मतलब है कि अगर आप अपने आप को दूर से देखते हो, एज़ अ थर्ड पर्सन, तो आप अपने आप को कैसा चाहते हो? कि मैं किसी सिचुएशंस पे ओवर रिएक्ट नहीं करूँ, कि मैं अपनी लाइफ में वो सारी सही चीज़ें करूँ जो इस लाइफ में आने के लिए मैं बनी हूँ। वो सारे लोगों को खुश रखूँ जो मुझे खुश रखते हैं। और अगर आप ये सब नहीं भी करोगे ना, तो भी आस-पास की चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी अभी तक हो रही है। तो इससे अच्छा है कम से कम खुद के साथी तो बन जाओ। अगर आपके अंदर बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, दैट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग दिस वर्ल्ड। मैं कितनी बार ऐसा सोचती हूँ कि मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ या मुझे किसी को हेल्प करने का मन करता है और बहुत ही डीप इमोशंस फ़ील होते हैं, तो ये एक सिग्नल है कि आप इस दुनिया से हट के बने हुए हो और उसको दबाओ मत, उसको बाहर निकालो। जिस तरीके से भी भले आस-पास के आपके लोग हों या आप कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करके किसी की मदद करना चाहते हो, आप उस चीज़ को वहाँ निकालो। आपको नहीं पता है कि आपके अंदर का जो इनकम्प्लीट स्पेस है, वो दूसरों को देने से फुलफ़िल होगा, किसी और से माँगने से नहीं। अब मैं आपको एक माइंड का ऐसी चीज़ बता रही हूँ गोल्डन की जो कि आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपने इसको एज़ अ मंत्र ले लिया तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ़ की 80-90% दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। व्हाटएवर यू रेज़िस्ट मल्टीप्लाई। हम जिस चीज़ को दबाते हैं वो मल्टीप्लाई होती है। बचपन में अगर मैं ढंग से नहीं बोल पाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि मेरे से ये बातें सुन के मेरे माँ-बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे अंदर अगर गुस्सा आता था तो मैं कोने में जाके रो लेती थी, शायद बोलती नहीं थी। तो मुझे थायरॉइड हो गया। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर मैं रेज़िस्ट करती रही, मैंने गुस्सा रेज़िस्ट किया तो मुझे एक्ने आ गया। अगर मैंने रोना रेज़िस्ट किया तो मुझे कैंसर हो गया। ये सब यही दिक्कतें हैं। अगर आप अपने फीलिंग्स को दबाते हो, तो वो कहीं न कहीं से आपको बढ़ के मिलती है। और यहाँ तक कि अगर मैं नॉर्मली भी बात करूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है, चाहे वो मेरा ईगो है, मेरा गुस्सा है, तो उसे आने दो, जब वो आता है, उसे दूर से देखो। उसे अपने आप से हट के देखो कि ठीक है, अभी गुस्सा आ रहा है। उसको दबाओ मत, उस टाइम पे उसको कुछ पॉज़िटिव बोल के ख़त्म मत करो, उसको उतने लेवल तक होने दो, जितने लेवल से वो निकल रहा है बाहर। और उसके बाद भले जब आपका दिमाग सेट हो जाए, अपनी पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को कंटिन्यू रखो। कुछ लॉज़ ऑफ लाइफ़। अ ह्यूमन बीइंग इज़ ऑलवेज़ स्ट्राइविंग फॉर समथिंग मोर। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, शायद ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने वेबिनार में, कि हम हमेशा कुछ ज़्यादा पाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमें खुद नहीं पता है कि वो क्या चीज़ है और हमारे अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ हमें ही मिल सकती हैं, किसी और के थ्रू हमें नहीं मिल सकती। तो आप अपने अंदर खुद से सोचिए कि आपको क्या चीज़ है जो कंप्लीट फ़ील कराती है। कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स इस दुनिया की आपको कंप्लीट फ़ील नहीं करा सकती हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल चीज़ आपको इतना कंप्लीट फ़ील करा देगी, जब आप उस एनर्जी से रिलेट करके अपने आप को अटैच करके फ़ील कर पाओगे कि हाँ, कुछ है जो बहुत ताकतवर है और मेरे साथ चल रहा है। तो फिर आपको ऐसा कंप्लीट फ़ील होगा कि आपको कभी भी इनसिक्योर फ़ील नहीं होगा, आपको कभी भी मरने तक का भी डर नहीं लगेगा और आप अपनी लाइफ़ को फुल पोटेंशियल के साथ जी पाओगे। Most of us are unconscious to this quiet torment created by the disrespect we have shown to our promise. ये शायद बहुत लोग कम समझ पाते हैं। हमने हम बैठे हुए हैं आज, हमने अपने दिमाग में सोच लिया हाँ, हाँ, कल तो मैं एक्सरसाइज़ करूँगी सुबह उठ के ही, 5 बजे उठ के ही, ठीक है?
और कल मैं उठी और मैंने नहीं करी एक्सरसाइज। फिर मैंने कोई ऐसी चीज अपने आप से प्रॉमिस की कि मैं नहीं ये तो करके ही रहूंगी, और फिर मैंने नहीं किया। ये चीज आपको नहीं पता है कि आपके अंदर दबती जा रही है, और इस तरीके से आप अपने आप को लो फील करते हो, आपका कॉन्फिडेंस इससे खत्म हो जाता है, आप डिसरिस्पेक्ट पाने लग जाते हो लाइफ में। आपको अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि हाँ, आई एम शायद नॉट केपेबल इनफ। तो आप कोई भी बड़े बड़े टास्क मत क्रिएट करिए अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उस मोमेंट पे, बस उस टाइम पे जो जरूरी है वो करिए, एक पेपर पे लिख लीजिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। इट्स ओके टू फील अ सर्टेन वे। मैंने जैसे पहले बताया कि कोई भी आपके अंदर से इमोशंस आ रहे हैं, चाहे वो एंगर है, ईगो है, जेलिसी है, अपने आप को बुरा मत बोलिए, ये सब बहुत नॉर्मल है। इसको बढ़ाने के लिए, अगर अगर रोकना है बढ़ाने से, तो उसको एज इट इज लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जो एक बार नोटिस कर लेता है उसे वो अगली बार जरूर चेंज करता है। ठीक है, अगर आपने दूर से किसी चीज को देख लिया है कि हाँ मुझे गुस्सा आ गया, तो उसके बाद अपने आप को कुछ भी मत बोलिए। देखना आप अपने आप अगली बार जिस सिचुएशन में रिपीट होगा, आप अपने आप उस सिचुएशन में कम गुस्सा करेंगे, कम जेलस फील करेंगे, कम एंजाइटी लाएंगे। इस चीज को अपनी लाइफ का रामबाण बना लीजिए। आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में इन्हीं छोटी छोटी चीजों से डेवलप होके बहुत सारी बड़ी चीजें क्रिएट हो रही हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर रही है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें, थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स रिवील करूंगी। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ख्याल से इन 4 चीजों के अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी भी चैट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ये 4 चीजें ही हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती रहती है। हमारी हेल्थ, हमारा करियर, हमारी रिलेशनशिप्स एंड हमारी पर्सनल ग्रोथ, कि हमें कंप्लीट फील नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। आपको पता है एक सेइंग है कि सुबह का टाइम अमृत वेला का होता है। वेला अमृत भया, आलसी सो रहा, बना भागा। ये आपने सुना होगा। साथ ही सारे जगे तू ना जागा। आपको पता है हमको भगवान ने हर चीज दे के रखी है, हर चीज, लेकिन हम ही हैं जो इस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं। हमारी लाइफ हमारे लिए, हमारा फोन, हमारी बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि जो वो रोज सुबह सूरज उग रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं। जो रोज शाम को वो चांद हमें दिमाग को ठंडक देके जा रहा है उसे हमने देखा भी नहीं। और हमारा ये शरीर जो हमें 70-80 साल तो मिनिमम चलाना ही है, उसको हम यूज ही नहीं कर रहे ढंग से। इतनी क्या लालच है खाने के पीछे, या इतनी क्या लालच है हमें बाकी चीजों के पीछे, कि हम अपने ही दुश्मन बन गए। आपको पता है टाइम जो गोल्डन आवर्स 320 से 520 के बीच का टाइम है, इस टाइम पे बहुत लोगों ने सालों साल पहले बहुत तपस्याएं करी हैं, साधनाएं करी हैं। ये टाइम बहुत एनर्जेटिक है, इसमें जो वाइब्रेंसी है ये आप लोग जब उठोगे 10 दिन तो आपको खुद ही फील होने लग जाएगा। और इस टाइम पे मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आप दिल से कोई चीज मांगोगे ना लाइफ में, आपको 100% मिलेगी। इस टाइम पे उठो, कुछ भी करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये फलाना फलाना एक्सरसाइज करो, कोई डाइट फॉलो करो, बस उठ जाओ और बाहर निकल जाओ, वो सूरज की किरणें खुद पे लगने दो। दिमाग शांत रखो। उस टाइम पे तो मैक्सिमम ये भी आप नोट करोगे कि दिमाग खुद ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ है जो उस टाइम पे आपको हेल्प कर रहा होता है। तो वो रिजुविनेटिंग टाइम जो है वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है। एक भी दिन अपनी लाइफ का वो टाइम मत छोड़ो। इसके अलावा हेल्थ के लिए मैं ये बोलूंगी कि हम जब उठते हैं तो उठते से ही हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। जिनको कॉर्टिसोल लेवल नहीं पता है, कॉर्टिसोल लेवल एक हार्मोन है, एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस के टाइम पे ज्यादा रिलीज होने लगता है, और नॉर्मली उठते से ही आपका कॉर्टिसोल लेवल सबसे हाई होता है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करोगे तो आपकी बाकी का पूरा दिन जो है वो लथार्जी में जा सकता है, वो थोड़े दुख में जा सकता है, वो बैड इमोशंस में जा सकता है। लेकिन अगर आपको इसको 90 to 100% ओवरकम करना है, तो बस एक छोटी सी चीज है, उठते से ही 15 मिनट या 10 मिनट के लिए दौड़ने लग जाओ, या कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाए। बस ये एक पॉइंट है।
कैसे भी करके अपना हार्ट रेट 10 मिनट के लिए बढ़ा दो, आपकी बॉडी को सिग्नल मिल जाएगा, आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा, आपका दिन 80% से भी ज्यादा बेटर हो जाएगा और आपकी फिर धीरे धीरे लाइफ ही अलग हो जाएगी। थर्ड पॉइंट जो मेजरली सबको शायद पता है, इस बारे में बहुत बड़े बड़े लोग भी बात कर चुके हैं कि हम 5 तत्वों से ही बने हैं। हमारा शरीर, हमारी दुनिया, ये यूनिवर्स, आप, मैं, सब का मिक्सचर सिर्फ ये 5 तत्व है। तो इन 5 तत्वों से रोज मुलाकात करो। सनलाइट, जैसे कि मैंने बताया, सुबह की किरणें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको सुबह की भी नहीं मिलती हैं इन केस, तो आप कैसे भी करके 20 मिनट तो धूप दिखाओ अपने शरीर को। कॉन्शियस ब्रीदिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके दिमाग को काम करती है, आपको बेटर डिसीजंस देने के लिए अलर्ट करती है। आपको ये नहीं पता कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप सांस लेना ही भूल जाते हो, जिसकी वजह से हेडेक होता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। ये सब अनकॉन्शियस चीजें हैं जो आपको रियलाइज नहीं होती हैं। अगर आप दिन भर में 5 या 10 मिनट कुछ कॉन्शियस ब्रीदिंग रखोगे तो आपका ये वाला फैक्टर मेजरली रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड इज अर्थ। अर्थ कैसे? अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर बन गए, कंक्रीट घर, हमें मिट्टी तो मिलती ही नहीं है। वो धीमी गीली मिट्टी की खुशबू और पैर पे वो घास, ये सब कुछ तो हमें बहुत टाइम से मिल ही नहीं रहा है। तो खास करके आप पार्क में जाइए या किसी के घर में अगर गार्डन है तो उस चीज में आप यूज कर सकते हैं। आप उस पे नंगे पैर चलिए। आपको एक्यूप्रेशर का भी पता है कि हमारे हाथों और पैरों में सारे पॉइंट्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स में जा रहे हैं। तो अगर उन पे थोड़ा भी प्रेशर पड़ेगा तो आपकी बॉडी की सारी रिजुविनेशन वापस स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी के सारे नर्व्स अलर्ट हो जाएंगे। तो धरती से टिके रहो। ये आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि प्राण ऊर्जा भी बढ़ाता है। अगर किसी को इस बारे में नॉलेज है तो वो और भी पढ़े। फोर्थ इज स्पेस। स्पेस कैसे? स्पेस तो ऊपर है ही। जब आप सुबह उठोगे सनलाइट लेने के लिए तो मेरे कहने पे एक बार ऊपर आसमान को देख के बस इतना सोचना कि ये अनलिमिटेड स्पेस है जिसने हमको एक्यूमुलेट करके रखा है, हमें ग्रहण करके रखा है। तो उसको एक तरीके से ग्रैटिट्यूड में फील करके थैंक यू बोलना, तो आपको उसकी पावर उसी टाइम पे फील होने लगेगी। अपने स्पेस और सनलाइट और अर्थ, ये तीनों चीजें आप साथ में कर सकते हो बाहर जाके 20 मिनट के लिए। लास्ट है हमारा वाटर। वाटर सबको पता है, कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन 73% हमारी बॉडी में वाटर है। और वाटर के आगे मैंने हैशटैग इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपको नहीं पता वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर उस पानी को देख के आपने कुछ भी बोल दिया, चाहे अपने लिए कुछ भी पॉजिटिव, और उस पानी को पी लिया, तो आप खुद ही देखेंगे कि वो चार्ज्ड वाटर आपकी बॉडी में कितने मिराकुलस चेंजेस लाएगा। वाटर को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब भी आपको दिमाग में स्ट्रेस फील होता है, जब भी आपको कोई डिसीजन लेते नहीं बन रहा है, जब भी आपकी किसी इंसान से नहीं बन रही है, तो आप पानी का इंटेक 5-10 दिन आगे पीछे बढ़ा दीजिए। आपको अपने आप माइंड क्लैरिटी मिलेगी और आपको रियलाइज होगा इसकी इम्पोर्टेंस। अब मेरी तरफ से कुछ पर्सनल एक टिप है। मैं कोई डाइट देने नहीं आई हूँ यहाँ पे, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बहुत रिजुविनेट कर सकती हैं, आपकी बॉडी को बहुत बेटर बना सकती हैं। पावरफुल पॉलीफिनल्स, उसमें से एक है घी। घी के अंदर घी एक तरीके का फैटी एसिड है, तो उसके अंदर एक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। घी खाने से मोटे नहीं होते हैं, ये सबको पता है। हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा सिर्फ घी ही यूज किया करते थे और मुझे नहीं लगता उनसे ज्यादा एक्टिव हम लोग कभी भी अब बन पाएंगे। तो घी खाली पेट खाइए। खाली पेट घी खाने से, घी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फॉर स्टार्ट आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन होता है। ठीक है, तो घी लीजिए, खाली पेट लीजिए और मैक्सिमम पूरे दिन में 2 चम्मच घी लीजिए ही लीजिए। सेकेंड इज टर्मरिक। टर्मरिक का सबको पता है एंटी इंफ्लेमेटरी है, अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए।
टर्मरिक में क्या चीज होती है कि वो हमारे सेल्स में घुस के एंटी एजिंग का काम करता है, वो सेल्स को याद दिलाता है एक तरीके से कि हमारा इनिशियल वर्क क्या है। आप टर्मरिक हम लोग इंडियंस लोग सब लोग यूज करते ही हैं, लेकिन उसे वैसे यूज नहीं करना है। अगर हो पाए तो सुबह सुबह या कभी भी दिन में 4-5 बजे के बीच में आप गर्म पानी के साथ या कुनकुने पानी के साथ टर्मरिक लीजिए, उसके आपको ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। सिनेमन, दालचीनी, दालचीनी अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, उसमें एंटी डायबिटिक इफेक्ट होता है, तो सिनेमन भी ऐड करिए। ये सारे मैं पावरफुल पॉलीफिनल्स बता रही हूँ। हमारा नेक्स्ट है ग्रीन टी। आई नो ग्रीन टी बहुत कम लोगों को पसंद आती है। आप लोग चाय ज्यादा पीते हैं, चाय और कॉफी, जो कि सबको पता है कि इतनी फायदेमंद नहीं है, लेकिन तब भी अगर हो पाए तो 1 कप से स्टार्ट करिए और ग्रीन टी को इनकलकेट करिए। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट से फुलफिल्ड है और ये एक तरीके से आपकी सेल डैमेज को रिकवर करती है। इसमें ईजीसीजी होता है, इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है सिट्रस फ्रूट्स, लाइम, ऑरेंजेस, कीवी, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है। लिटरली आपको नहीं पता है, आपका शरीर पूरे टाइम सिर्फ खाना पचाने में ही लग जाता है। हर 2 घंटे में आप अपने पेट में कुछ डाल देते हैं, आपकी बॉडी नहीं सहन कर पाती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी माइंड क्लैरिटी से लेके, हेल्थ से लेके, रिलेशनशिप से लेके सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट आपने सुना ही होगा कि जो लोग भी कोई बड़े काम के लिए कहीं जा रहे होते हैं या कोई भी साधना कर रहे होते हैं, तो वो खाली पेट करते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, क्योंकि उस टाइम पे आपके सारे चक्रास, जो आपको पता है कि आपकी बॉडी में 142 चक्रास हैं, मेन 7 to 9 चक्रास हैं, वो सारे रिजुविनेट होते हैं, वो सारे एक्टिव होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में चालू हो जाते हैं। क्योंकि खाने के अलावा अगर आप उनको टाइम दोगे तो वो बाकी की इम्पोर्टेंट चीजें कर पाएंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई कीजिए 1-2 हफ्ता, आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे। अब ये जो मैंने आज ही डाला है, ये मेरी बुक में से मुझे रिसेंटली मिला है। इसमें मैंने आपको ये बताना चाहती हूँ कि अफर्मेशंस का पावर कितना बड़ा है। जभी भी आपको बैक प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको पैसों की दिक्कत है या आपको पैसों का डर है। इसी वजह से आपको बैक प्रॉब्लम है। जो भी हमारी बॉडी में डिजीजेस हैं, जो भी हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आया है किसी चीज को लेके, वो सब हमारी सोच की वजह से आया है और उसको हम किसी पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, उस चीज को हमेशा के लिए हटाने के लिए। मैं ये, आप चाहोगे तो मैं अपनी साइट पे अपडेट कर दूंगी, पूरा इसकी पूरी लिस्ट है। ये मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया है, जो भी कॉमन हमारी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड। ये भी मैं आपको डाल दूंगी, एक न्यू थॉट पैटर्न। आप इसको पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो मतलब आप किसी को जल्दी माफ नहीं करते हैं, तो आप फॉरगिवनेस को अपनाइए, कंपैशन को अपनाइए। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं डिटेल में तो सब नहीं बता पाऊंगी अभी, बट आप इस चीज से समझ पा रहे होंगे कि हमारा थॉट पैटर्न कितना कितना मैटर करता है लाइफ में। हेल्थ खत्म हो गई, अब दूसरा इशू क्या है? रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स स्पाउस के साथ, रिलेशनशिप्स रिलेटिव्स के साथ और रिलेशनशिप्स चिल्ड्रन के साथ। यू कैन नेवर गेट एवरीथिंग फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। किसी एक इंसान से सब कुछ पाने की कोशिश मत करिए, ये मैं सारी लेडीज को बता रही हूँ खास करके। माना आपकी पूरी दुनिया वो एक इंसान बन जाता है, लेकिन वो भी एक इंसान है, उसके अंदर हर अच्छाई नहीं हो सकती, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप किसी चीज के, किसी के पीछे ही पड़े हुए हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं या रिलेटिव्स हैं, कि वो पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करें, तो वो कभी भी नहीं होगा। बस ये सच्चाई है। क्या आप उनके हिसाब से 100% चलते हैं? नहीं। तो उनको भी ये चीज एक्सपेक्ट मत करिए उनसे। आगे बढ़िए, अपनी लाइफ बनाइए किसी और चीज में, और इस टाइम पे आपको वो चीज जरूर मदद करेगी। अगर आपको अपने आप से प्यार है, अगर आप अकेले आधा घंटा, मतलब बिना फोन के, बिना मूवीज के, बिना किसी से बात करे रह सकते हैं अपने साथ, तो आप दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी कैसे भी रह सकते हैं।
डोंट प्रोजेक्ट योर पेन ऑन टू अदर पीपल। हमें नहीं पता चलता अनकॉन्शियसली, जैसे किसी के घर में बचपन से मम्मी पापा के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे या लड़ाई ज्यादा होती थी, तो हमें नहीं पता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज रजिस्टर हो जाती है और हम बाकी दुनिया को आगे जाके उसी लेंस के थ्रू देखने लग जाते हैं। हमारे अंदर डर बैठ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, हमें लगता रहता है नहीं यार अगर पहले हुआ है तो अभी फिर से रिपीट होगा। ऐसा नहीं होता है। आप एक तरीके से सीक्रेट चला रहे हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट करा रहे हैं उस चीज में। नेगेटिव पिट, गड्ढे से बाहर निकलिए। अपने पेन को किसी और पे प्रोजेक्ट मत करिए, उनकी लाइफ में वो दिमाग में मत डालिए चीजें। हो सकता है उनके दिमाग में डालने के बाद वो चीज जरूर रियलिटी बन जाए। तो अपनी इनसिक्योरिटीज पे खुद वर्क करिए। अगेन, रेजिस्ट नहीं करना है, आ रहा है तो उसे देखना है, लेकिन उस टाइम पे किसी और को परेशान नहीं करना है। इफ यू गो अलोंग प्लेइंग विद टू मेनी पीपल, आफ्टर सम टाइम यू बिकम नम। ये सबके लिए है थोड़ा डिफरेंट चीज। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हम किसी के साथ भी कैसा भी कर लेंगे लेकिन हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है सबसे ज्यादा बुरा खुद को लगता है। और एट टाइम्स जब आप बहुत सारे लोगों के साथ एक जैसे इमोशंस में, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लव फैक्टर की बात कर रही हूँ, कि हम एक जैसे इमोशंस के साथ बहुत सारे लोगों के साथ रहने लग जाते हैं, तो एक टाइम के बाद हमारे अंदर से वो चीज खत्म हो जाती है। वो फर्स्ट टाइम लव जो जितना प्योर था या जितना इंटेंस था, वो अब इस टाइम पे उतना नहीं है। ये सबको पता है। तो इस चीज को थोड़ा समझिए, लोगों के इमोशंस के साथ मिसयूज नहीं करिए। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू डू। पेरेंटिंग का बहुत बड़ा टिप है। आप अपने बच्चों को बार बार कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद पूछिए, आप नहीं सीख पाए इसलिए उनको सिखाना चाहते हैं ना। उनको प्लीज अपने हाल पे छोड़ दीजिए। भगवान ने किसी वजह से उनको भेजा है, किसी पर्पस से भेजा है। आप उनको अपने जैसी कार्बन कॉपी बनाने में मत लगिए। माना कई बार आपको बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ जो कि सोसाइटल टाइम पे, सोसाइटल के सामने बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता है, बहुत ही अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसे उनको बोल के मत सिखाइए, उनके सामने करके दिखाइए। आप उतने वेल मैनर्ड बन जाइए, आप उतने पोलाइट बन जाइए, आप उतने आज्ञाकारी बन जाइए, बच्चे शुरू से वही देख के वही सीखेंगे। डोंट टीच हिम एनीथिंग, खुद से बेहतर बनने दो, खुद के जैसा नहीं। सेट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के तौर पे उनके सामने वो चीज करिए और पेशेंस रखिए, बिलीव करिए कि हाँ, आपके अंदर जो भी अच्छाइयां हैं वो बच्चा देख के सीख जाएगा। जो आपको दूसरों में बुरा लगता है, वो हैबिट, वो ट्रेट आपके खुद के अंदर है। ये एक बिटर ट्रुथ है। इसको आप भले पेरेंटिंग नहीं, किसी भी और तरीके से सोच के देख लीजिए। अगर आपको किसी फ्रेंड की कोई चीज बुरी लग रही है, अपने अंदर चुप करके, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, पर सोच के देखिए वो सारी बुरी आदतें आपके अंदर ही हैं, तभी आपको वो सामने देखकर भी बुरा लग रहा है। तो अपने अंदर ठीक कर लो, आसपास भी ठीक हो जाएगा। Whoever is next to you right now, if you give yourself totally, if you show total involvement, you will see just anyone is fine. अगर आप अपनी तरफ से पूरा दे रहे हैं और अभी इस मोमेंट पे अगर आप किसी के साथ अच्छे से रह रहे हैं, तो उस मोमेंट पे वो इंसान भी आपके साथ अच्छे से रह रहा है। ये लॉ है ना। तो यही तो प्रेजेंट है, यही तो इसी इसी वक्त तो रहना है आपको। तो रोज भी इसी तरीके से आप दूसरों के साथ अच्छे से रहिए, तो उस टाइम पे वो इंसान भी आपके साथ अच्छे से रहेगा। ज्यादा फ्यूचर और पास्ट सोचने की जरूरत नहीं है। तो लाइफ बिल्कुल सेट है। ज्यादा ड्रामा क्रिएट करना है तो फिर करते रहो, दिमाग चलता रहेगा। अगर आप दिमाग को जितना फ्यूचर या पास में रखोगे, उतना आपका दिमाग कंटिन्यूअस रहेगा और उतना ड्रामा क्रिएट करेगा। और कुछ पार्ट है हमारी दिमाग का जो ड्रामा पसंद करता है। अगर आपने इस चीज को देख लिया ना, तो आप इस चीज से बाहर आ जाओगे। वॉट एवर यू आर फाइंडिंग आउटसाइड इन विच एवर डेप्थ, सिर्फ आपके अंदर है। यू आर दैट ट्रू लव। अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है, कोई भी चीज है, अगर आप
किसी चीज को बहुत डीपली फील करते हो तो वो सिर्फ आपके अंदर है, किसी और में मत ढूंढो उसे, खुद के अंदर से बाहर निकालो और बिलीव मी उसी से ही आपको कंप्लीट फील होने लग जाएगा। देना शुरू कर दो, आपको पता नहीं है देने में कितनी खुशी मिलती है। अब हो गया हेल्थ, रिलेशनशिप्स, थर्ड आते हैं करियर। करियर में 3 तरीके की चीजें होती हैं, जॉब, स्टार्टअप्स, गिवर्स। जॉब वाले वो जो खुश हैं और जॉब वाले वो जो खुश नहीं है। जो लोग खुश है अच्छी बात है, अपने स्केड्यूल को बना के रखो, लेकिन आगे पीछे बाकी लाइफ की फील्ड पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे, अपनी रिलेशनशिप्स पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो और उसमें ही रम मत जाओ, आगे पीछे भी बैलेंस क्रिएट करो ताकि आपकी लाइफ अबंडेंस की तरफ बढ़े। दूसरी चीज, जॉब में जो लोग खुश नहीं है, जॉब में जो लोग खुश नहीं है वो लोग अपने अंदर पेशेंस रखें, एकदम से कोई रफ डिसीजन नहीं ले, लेकिन लिख लीजिए कि आपकी लाइफ में आपको क्या अचीव करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कई बार ऐसा होता है कि जॉब में कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन की वजह से रुक जाते हैं, उन्हें पता है यहाँ ग्रोथ नहीं है, लेकिन उन्हें डर लगता रहता है कि बाहर जाएंगे निकलेंगे इस चीज से तो सब सही होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है, खुद के ऊपर बिलीव करो, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सॉल्व नहीं की जा सकती। आप एकदम से अच्छे से पूरा प्लान बना के, कहते हैं ना कैलकुलेटिव रिस्क, वैसे रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो उसका जरूर से आपको फायदा मिलता है। तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लो, प्रॉपरली अपनी चीजें डिसाइड करके और फिर छोड़ दो, उस चीज में अपने आप को इतना परेशान मत करो। सेकेंडली स्टार्टअप्स, जो लोग बिजनेस स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो लोगों के लिए मेरे पास एक ये गाइडेंस है कि आप अपने आप से पूछिए कि ये जो आप शुरू कर रहे हैं इसका फ्यूचर आज से 10-12 या 20 साल में क्या देखते हो आप। अगर आपको अपने प्लान में कॉन्फिडेंस है तो वेल एंड गुड, उसके साथ आगे बढ़ो, किसी 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी सही चीजें करो, उस चीज को लेके जितनी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो करो, लोगों के तरफ कांटेक्ट करो, अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को ढूंढो, उनके साथ डेवलप करो, इवेंट्स पे जाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ और जो भी आपको इंस्टेंट लग रहा है उस चीज की तरफ जाओ, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। थर्डली, जो लोग बिजनेस में हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके लिए भी ग्रेट, वो लोग सेटिस्फाइड हैं, वो लोग सक्सेसफुल हैं। लेकिन आप लोगों से मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया में नहीं है, आप लोग के पास कुछ ज्यादा है दूसरों से, तो दूसरों को देना शुरू कर दो प्लीज। और कुछ कुछ ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी इवेंट्स करने लग जाओ जिससे आपकी फील्ड के चीजें दूसरे लोगों को भी पता चलने लग जाए और ताकि आप एक ट्रेंड सेट कर पाओ। करियर के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप जिस भी चीज में हैं, चाहे वो आपकी फील्ड है, कोई प्रोडक्ट है, कोई अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज में रोज कुछ ना कुछ नया ऐड करो, चाहे वो आपकी नॉलेज है, चाहे वो आपका काम है, उसको कहीं ना कहीं से रोज अपडेट करो, कुछ नया लाते रहो और ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखो और इन्फ्लुएंस बनाए रखो। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपकी चीज लोगों को इन्फ्लुएंस करनी चाहिए। अगर आपने कहीं कोई ऐसी चीज खोल के रखी है जो लोगों को पता नहीं है, तो उसको आगे लाइए, उसको और एडवर्टाइज करिए और ऐसे आपकी ग्रोथ होगी। एक छोटी सी टेक्निक है, XYZ टेक्निक, जो मैंने बहुत टाइम पहले सीखी थी। ये किसी भी बिजनेस स्टार्टअप्स वालों को या आपकी, वैसे तो सबके लिए ही है, लेकिन बिजनेस स्टार्टअप और जो लोग भी प्रोडक्ट या इसमें सर्विसेज में हैं उनके लिए है। एक्स जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है हेल्थ, मेरा ऑब्जेक्टिव है करियर ग्रोथ, या मेरा ऑब्जेक्टिव है पेरेंटिंग। वाई जो है वो व्हीकल है उस ऑब्जेक्टिव को पहुंचाने के लिए दूसरे तक, और जेड जो है आपका माइक्रो नीश है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मेरा एक्स रिलेशनशिप्स है,
रिलेशनशिप्स में तो अगर मैं बोलूँ सबको कि हाँ मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, तो कोई शायद ध्यान नहीं देगा। रिलेशनशिप में तो सब कुछ आता है, आप बिजनेस रिलेशनशिप सिखाते हो या आप वो पेरेंटिंग करवाते हो या आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप सही करवाते हो। एक्स तो बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हो गया। वाई पेरेंटिंग, मतलब उसमें थोड़ा और प्रिसाइज, ठीक है, कि मैं रिलेशनशिप सिखाता हूँ लेकिन पेरेंटिंग में। और जेड इज फॉस्टर चिल्ड्रन। फॉस्टर चिल्ड्रन मतलब मैं सिर्फ स्पेसिफाइड फॉस्टर चिल्ड्रन के लिए ही पेरेंटिंग करवाता हूँ। तो ऐसे आप दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रोहित ने बोला आई एम अ कम्युनिकेशन ट्रेनर। अब कम्युनिकेशन ट्रेनर तो 50 होते हैं यार दुनिया में, क्या कम्युनिकेशन ट्रेनर। फिर आफ्टर डूइंग XYZ टेक्निक, आई he said I help corporate professionals achieving career growth using communication training। तो अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा, अब थोड़ा सा लोगों का ध्यान गया उस पर। ऐसे ही अभिषेक ने पहले बोला आई एम अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट तो बहुत होते हैं, अब मैंने बोल दिया मैं तो लाइफ कोच हूँ। अब लाइफ कोच भी बहुत होते हैं, लेकिन XYZ सीखने के बाद ही सेड आई हेल्प स्कूल्स, ओनली स्कूल्स अचीविंग बिजनेस ग्रोथ यूजिंग कंसल्टिंग। तो अब एक पर्टिकुलर तरीके के लोग आपको अप्रोच कर पाएंगे। आई होप आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। अब मैं आपसे फाइनेंस की बात करती हूँ। फाइनेंस का मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ टाइम पहले, अगर आप लोग मेरे माइंडेल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ग्रुप में एडेड, तो कुछ टाइम पहले हमने स्टॉक्स पे एक वेबिनार रखा था। जिसने वेबिनार लिया है मिस्टर दीपक, उनका मेरे पास जून 8 को मैसेज आता है कि आई सजेस्टेड 3 स्टॉक्स दैट डे ड्यूरिंग आवर सेशन। वो एक फ्री सेशन था। उस टाइम पे उन्होंने 4 स्टॉक्स बताए थे और उनको आप लोग को बोला गया था कि इस पे आप लगा सकते हो अभी पैसे। आई गेस वो 25 मई को हुआ था। और उसके बाद 8 जून तक उसमें इतने ट्रिमेंडस स्कोप आप देख सकते हो रिटर्न्स आए हैं। तो जिनको भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, स्टॉक मार्केट में कैलकुलेशंस हैं, कोई भी लक नहीं है, अगर प्रॉपरली कोई इसमें घुसा हुआ है तो उसे पता है कि बहुत कैलकुलेशंस के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल बिलीव करिए, एक तरीके से का इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको बहुत हद तक बेनिफिट्स दे सकता है। मैं पैसों की बात करूंगी। पैसे सबको चाहिए, पैसे की टेंशन सबको होती है, मनी, फाइनेंस, ठीक है। तो रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ सब हो गया, लेकिन पैसा नहीं है यार। तो बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, एंड आई कोट, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच एंड आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। आपको अगर अंदर तक पता है और आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन फीलिंग है कि हाँ यार पैसा तो बहुत है यार, कहीं नहीं जाएगा, अगर आपके अंदर वो है, तो आप अभी तक की सारी पूरी लाइफ अपनी देख सकते हो कि भले अप एंड डाउन आए लेकिन हाथ नहीं रुका, ठीक है। आपको नहीं पता है आपके बिलीव्स में ही पूरी ताकत छिपी हुई है। पूरी चीजें, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सब कुछ, ये सबका पीछे का रामबाण ही आपकी सोच है। आपको अबंडेंस ऊपर वाले ने ऐसे हाथ में परोस के दिया है, आप नहीं यूज कर पा रहे हैं, आप दुनियादारी में घूम गए हैं। दुनिया बोलती रहेगी, जो लोग यूज कर पा रहे हैं वो बहुत फायदा ले रहे हैं। अब आपका टाइम है, आप भी इन सब चीजों को यूज करिए और इसके बेनिफिट्स उठाइए। मनी को भी एनर्जी की तरह देखिए। अगर आपको किसी को पैसे देना भी है तो खुश होकर दीजिए। कोई भी बिल गेट से पैसे लेके जाता होगा तो वो बाद में पीछे से सोचता नहीं होगा यार, अरे यार इसने मेरे पैसे ले लिए। ऐसा कभी नहीं होता है। वो खुशी खुशी देता है, इस वजह से उसके पास भी और पैसा आता रहता है। तो आप भी उस मेंटालिटी को जिए। अगर अभी नहीं हो पा रहा है ऐसा, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका भी एक प्रोसेस है, आप धीरे धीरे ही उस चीज पे पहुंचेंगे। बार बार अपने आप को दोषी मत ठहराना कि अरे यार मैंने फिर से नेगेटिव सोच लिया, अब शायद फिर से मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। नहीं, अगर आपके पास नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको पावर मत दीजिए, उसके बाद कुछ पॉजिटिव सोच के फिर उसको पावर दीजिए और फील करिए। There is enough of money, enough of health, and enough of fortune for everyone out there. Whatever you do should touch people's lives. That is all that really matters. इस लाइफ में हम आए हैं, कल भी ऐसा कुछ हुआ जो हम सबको बहुत बुरा लगा कि सुशांत ने सुसाइड किया, या कभी भी कोई भी नॉर्मली भी अगर मरता है तो वो अपने मरने से थोड़े टाइम पहले
कुछ नहीं सोचता, वो घर नहीं देखता, वो पैसा नहीं देखता, वो ये देखता है कि मैंने क्या-क्या किया, मैंने कितने लोगों को खुश रखा, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, यही चीज़ मैटर करती है। और सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, कुछ भी, आपको किसी पे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस लेट इट गो का मंत्र अपनाए रखो और वो चीज़ें करो जो सही है। मैं वापस याद दिलाना चाहती हूँ कि विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर निकलो। आपको अभी भी लग रहा होगा लेकिन यार मेरी किस्मत खराब है या मेरे साथ मैंने बहुत ट्राई किया नहीं हुआ है। हो सकता है आपने बहुत ट्राई किया हो और आपके साथ नहीं हुआ हो। तो उसका भी आप खुद जानते हैं सॉल्यूशन। और अगर आपको डेस्टिनी पे बिलीव है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी चीज़ वर्क नहीं करती है। कुछ लेवल पे चीज़ें वर्क करती हैं, उसकी अलग एक साइंस है, हम उस पे बात करेंगे प्रारब्ध कर्मा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ आपको अभी फिर से कि जितने भी लोग आज की तारीख में आप देख रहे हो जो मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी हायर विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते हैं, उनकी लाइफ में इश्यू आते नहीं हैं। सद्गुरु हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, तो क्या उनकी डेस्टिनी में कुछ नहीं लिखा होगा अप एंड डाउन? सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो उस चीज़ को देख पा रहे हैं। जब आप हाइली कॉन्शियस हो जाते हो तो आपके आपके ऊपर अनकॉन्शियस पावर्स वर्क करना बंद कर देती है। इसको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फुली कॉन्शियस हो जाओगे तो आपके ऊपर एस्ट्रोलॉजी भी वर्क नहीं करेगी, न्यूमरोलॉजी भी वर्क नहीं करेगी, कुछ वर्क नहीं करेगा। आप अपनी किस्मत के खुद राजा होगे। तो उसकी तरफ बढ़ते जाओ और अगर उस जगह तक पहुंचने के लिए टाइम है, तो तब भी अगर आपको जाना है इन सब चीजों पे तो एक बार करो और उसको करके छोड़ दो। उस पे बैठे मत रहो, लोग बैठ जाते हैं अब आगे का बताओ, अब क्या होगा, क्यों जानना है आपको, क्यों पहले से ही आप पूरी पिक्चर देखना चाहते हो? अपनी लाइफ खुद लिखो ना, एक डायरी उठाओ, आपको जो बनना है पूरी डिटेल में लिख दो और यूनिवर्स में सेंड कर दो कि आपको ये ही चाहिए। और बिलीव करो यार, आपको किसी ने यहाँ नीचे भेजा है तो कुछ ताकत तो दी होगी साथ में। तो आप उस चीज पे बिलीव करो और बस लग जाओ, बैठे मत रहो। उस चीज के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसकी तरफ जाओ। अब फिर देखना आपको हर चीज मिल सकती है। पावर ऑफ जर्नलिंग जैसे मैंने बताया, आप अपने प्लान को लिखो, ठीक है? पूरा जितनी भी चीजें डिटेल में लिखो। मैं छोटी से छोटी चीज बता रही हूँ कि मुझे एक घर चाहिए। घर तो बहुत होते हैं यार, 500 स्क्वायर फीट का मिल गया तो नहीं चाहिए ना 500 स्क्वायर फीट का। तो प्रॉपरली लिखो कि 20,000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इतना बेडरूम होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, इस लोकेशन पे होना चाहिए। ये सब लिख दो पूरा। आपको नहीं पता है अनकॉन्शियसली आपका दिमाग ढूंढने लग जाएगा वो घर। और फिर आपको 10 साल बाद शायद याद आए, अरे यार मैंने तो यही घर सोचा था और मुझे वही मिला। अबंडेंस है पूरी दुनिया में। एक बार ट्राई करके तो देखो। जर्नलिंग बहुत बड़ी चीज है आपके दिमाग में। नॉर्मली अगर आप सोचते हो तो आपको कंफ्यूजन आने लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, मेरे को 3 नहीं 4 बेडरूम चाहिए। नहीं, आप पूरा लिख लोगे तो आप उसमें छोटी से छोटी चीज भी ऐड कर पाओगे और वो जर्नलिंग फिर आपको पूरे यूनिवर्स को वो प्लान पहुंचाने में मदद करेगी। ये चीज आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप्स में, सब में। बस बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शक मत करना किसी की बात, किसी की भी ताकत पे। You are not just a physical body or a mind body, you are a vibrating body. आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपको नहीं पता, आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस लेती है, आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी बनाती है। अगर आपने आज की तारीख में किसी के लिए बुरा बोला है, बोला तो छोड़ो, सोचा भी है ना, तो वो इंसान अपने आप आपसे दूर जाने लग जाएगा, भले ही आपने उसको मुंह पे नहीं बोला हो। तो आपको नहीं लगता कुछ और है जो वर्क कर रहा है? आपका ऑरा और आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर आप इसको लॉजिकली भी समझने चाहते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो किसी की एनर्जी के साथ या तो ड्वेल कर सकती है या तो रिपेल कर सकती है। तो अपनी एनर्जी ऐसी बनाओ जो सबके साथ ड्वेल कर पाए, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। वो चीजें सिर्फ वो वाइब्रेटिंग बॉडी सिर्फ उसी से होगी, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से, आपके एफर्मेशन से, आपकी दूसरों के बारे में अच्छा करना और सोचना, इन सब से आपका पूरा ऑरा बनता है। बस अपने आप को जितना प्योर रखोगे उतनी अच्छी चीजें हैं। यू अट्रैक्ट वॉट यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट, ये हम 10 बार सोच चुके हैं, लेकिन इस पे मैं एक और फिर से टिप देना चाहती हूँ। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हाँ हमें हमें तो हेल्दी रहना था, फिर हमारे साथ डिजीज क्यों आई? तो हम
बार बार अगर ये सोचेंगे कि यार मुझे पैसों की कमी नहीं होगी, मुझे पैसों की कमी नहीं होगी, तो वो ऊपर वाला कमी सुन रहा है, वो पैसा नहीं सुन रहा, वो कमी वर्ड यूज कर रहा है। तो आप अपने अफर्मेशंस को भी प्रॉपर्ली फ्रेम फ्रेम करो और फिर देखो आपको बिल्कुल रिजल्ट्स आएंगे। और बार बार सोचने का मतलब ये है कि टू मच एफर्ट्स और टू लेस एफर्ट्स दोनों ही गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन सोचते रहना है अरे यार पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, नहीं आएगा। हमेशा कमी फील होती रहेगी क्योंकि आपने ऐसे ही बोल के रखा है। सुबह सुबह उठ के अगर आपने एक बार विजुलाइज कर दिया कि हाँ आज मेरे पास इतने क्लाइंट्स आने वाले हैं और ये मैं इस चीज के लिए पैसा मिलेगा और मैं इस चीज के लिए यूज करूंगा, पहले से ही उस पैसे को कहीं पे लगा दो, तो फिर देखना कि आपकी लाइफ में वो एनर्जी फ्लो होने लगेगी। और पूरे दिन आपको फिर बार बार याद नहीं करना है अरे यार आए नहीं 2 बजे, 2 बज के कोई क्लाइंट नहीं आया, 4 बज के कोई क्लाइंट नहीं आया। नहीं, ये आपको बिल्कुल टू मच एफर्ट्स की सिग्नल देता है यूनिवर्स पे, आप समझ पा रहे होंगे। अब मैंने डेस्टिनी पे बात करी है कि डेस्टिनी को जानने के लिए हम कितनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई, और ये सब चीजें वर्क करती हैं, मैं खुद भी करवाती हूँ। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूंगी कि आप इसको एक बार कर लो किसी भी एक इंसान से जिससे आप बिलीव करते हो जिस पे, और उसको करने के बाद आप आगे बढ़ जाओ, उस रेमेडीज को प्रॉपरली फॉलो करो और फिर अपनी लाइफ आगे जियो। क्योंकि इसमें अगर आप बैठे रह गए और आप पूछते रह गए कि मेरे साथ आगे क्या होगा क्या होगा, कितनी बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं आपके कुंडली में राजयोग है, लेकिन पूरे 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, इतना परेशानी होते रहे। तो क्योंकि आपने वो राजयोग सुन सुन के कुछ किया ही नहीं लाइफ में, तो आपके साथ ऐसा ही होगा ना। अगर आप एक बार किसी को दिखा के, अगर आपको इतनी दिक्कत आ रही है, नो डाउट हो सकता है, जैसे कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो 7-7 8-8 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं दिल्ली में। तो वो अगर मेरे पास आके पूछते हैं कि क्या है, तो मैं उनको डायरेक्टली एटलीस्ट ये बता पाती हूँ कि देखो आपके उसमें नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो आप इस पे ट्राई करना बंद कर दो। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है अंदर से कि आप कर सकते हो और आपको अपने अंदर जेन्युइनली पोटेंशियल दिखती है, तो फिर मत छोड़ो। और अगर आधा आधा मन बना हुआ है छोड़ने का या करने का, तो फिर हो सकता है कहीं और आपकी ज्यादा जरूरत है, कहीं और आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा यूज हो सकती है, तो उस तरफ जाओ। तो एक तरीके से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी है वो टॉर्च दिखाता है, उस टॉर्च को आपको अपनाना है तो उसको फुल पोटेंशियल के साथ आप अपना सकते हो। अब मैं एक ऐसा फैक्टर बताने वाली हूँ, पावर ऑफ साइलेंस, जो कि आप सबने सुना है। लोग मौन व्रत रखते हैं और कितने हमारे नवरात्रों में भी या कोई भी रिलीजियस या कुछ भी होता है तो हम मौन व्रत रखते हैं। इसका पावर बहुत बड़ा है। आप अगर चुप रह के कुछ दिन बिना किसी चीज को दिमाग में लगाए, और चुप रहने से ये नहीं है कि आप बोलना बंद कर दो, बोलना तो बहुत टाइम तक हम बंद करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग का चैटर बॉक्स चलता रहता है। तो हम एक तरीके से अपनी पूरी नई कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। हमारा मेंटल पैटर्न एकदम चेंज हो जाता है, हमारी एनर्जीज रिवाइटलाइज हो जाती हैं, हमारी बॉडी अबंडेंस जो एनर्जी है उसको सेंस करने लग जाती है। दुनिया में सब कुछ हो रहा है लेकिन आप सेंस नहीं कर रहे हो क्योंकि अनकॉन्शियस हो, आपको पता ही नहीं है कि कुत्ता भौंक रहा है बाहर और वो रो रहा है, हम कितनी बार ध्यान ही नहीं देते। कुछ लोग हैं जो ध्यान देते हैं तो सिर्फ उनको ही दिखता है, पर रो तो वो रोज ही रहा है ना। तो ऐसी ही कुछ चीजें हो ही रही हैं, बस आप चुप रह के उसको सुन नहीं पा रहे हो। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी ही सुन सकती है, तो उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको साइलेंस अपनाना पड़ेगा। आप महीने में 4 दिन 5 दिन मौन व्रत रखो। मौन व्रत में भी आप फोन वगैरह कुछ मत यूज करो, आपको खुद ही पता चलेगा आपकी पोटेंशियल 80 to 90% इंक्रीज हो गई है। ये कुछ कुछ मेरी टिप्स हैं, हो सकता है कुछ लोग फॉलो करें नहीं करें, बट ये पावरफुल टिप्स हैं। अब अगर आपको अपने दिमाग की पोटेंशियल जाननी है तो एक एक्सरसाइज करवाना चाहूंगी मैं, आई होप आप लोग सब इंटरेस्टेड हैं इस चीज को लेके। तो अपनी आंखें बंद करिए और अपने राइट हैंड में एक लेमन इमेजिन करिए, एक हाफ कट लेमन। क्या आप कर रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार यस बताइए कि आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ करना चाहते हैं। ओके, तो आप अपने हाथ में एक लेमन लीजिए
और आधा कटा हुआ है वो लेमन, और आंखें बंद करके उस लेमन को खाइए। अब वो कैसा फील हो रहा है? मुंह में खट्टा खट्टा बन रहा होगा, सलाइवा आ रहा होगा, खुशबू भी आ रही होगी शायद लेमन की, सिट्रिक। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके हाथ में लेमन नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर चुकी है सिर्फ सोचने से ही? तो आप ये सोचो कि आप जो भी थॉट्स अपने लाते हो दिमाग में, उसका पूरी बॉडी पे क्या रिएक्शन पड़ता होगा। ये तो बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया है मैंने। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन भी वर्क करता है। अब अगर आप अभी लेमन नहीं भी खाओगे 3-4 दिन तक, शायद तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपके मुंह में वो खटास आ चुकी है। समझ रहे हो आप? तो आपकी माइंड की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है। एक और एक्सरसाइज करना चाहेगा क्या कोई? एक्सरसाइज 2। एक काम करिए, जैसे हम नमस्ते बोलते हैं ना, एक बार दोनों हाथ को नमस्ते की मुद्रा में जोड़िए। एकदम कट टू कट जोड़ना। अब अपने लेफ्ट और राइट हैंड में से देखिए कि आपका कौन सा हाथ बड़ा है। हो सकता है किसी का लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा हो, किसी का राइट हैंड ऊपर जा रहा हो, और किसी किसी का हो सकता है दोनों ही हाथ सेम हो। ठीक है, नमस्ते की मुद्रा में दोनों हाथ को चेक करिए और देखिए उंगलियां कौन सी वाले हाथ की ऊपर जा रही हैं। अब अपना राइट हैंड बाहर निकालिए और उसको देख के तेज तेज बोलिए, ग्रो ग्रो ग्रो। आई नो इट्स फनी, पर करके देखिए, मैजिकल है। अपने हाथ को, राइट वाले हैंड को देख के बोलिए, ग्रो ग्रो। बिल्कुल दिल से बिलीव करके बोलना, ग्रो ग्रो। अब अपने हाथ वापस जोड़िए और देखिए आपका राइट हैंड बढ़ गया है क्या? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये एक्सरसाइज की और कुछ रिजल्ट आया कि नहीं। है ना अमेजिंग चीज? यू प्लेइंग मैजिक। थैंक यू। बट ये कोई मैजिक नहीं है, ये सच्चाई है। ये एक ऐसी ताकत है जो सब लोग भूल चुके हैं। पहले के जमाने में पेपर, न्यूज कुछ नहीं होता था, लोग बैठे बैठे समझ जाते थे कि वहां उस शहर में मेरा ये इंसान मर गया है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये कोई मैजिकल चीज है? ये हमको इनबिल्ट दिया हुआ है। हमारे को हील करने की भी ताकत अंदर दी गई है, हमको दुनिया भर की चीजें जानने की ताकत भी दी हुई है, हमको कोई चीज चेंज करने की ताकत भी दी हुई है। तो हम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों बाहर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं? एक और लास्ट टेक्निक है जो कि मेरी लाइफ में मेजरली चेंजेस लाई है, 3 स्क्रीन टेक्निक। ये अनकॉन्शियसली सब लोग ही कर रहे होते हैं, बट इसको अगर आप थोड़ा कॉन्शियसली करोगे तो हो सकता है आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू कर दें। तो 3 स्क्रीन्स पे हम काम करेंगे। पहली स्क्रीन है सी एंड फील द पेन, फील द इमोशंस एंड फ्रस्ट्रेशन। इसमें आपको ऐसा करना है कि आंखें बंद करके आपको जो भी चीज हर्ट करती है, जो भी अंदर कुछ दबा हुआ है, हो सकता है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू हो, या आपको किसी को इम्पैक्ट डालना हो, या आपको किसी को हील करना हो, अगर आपको किसी अपने बच्चे को किसी दिक्कत से बाहर निकालना हो, कुछ भी चीज में ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो पहली स्क्रीन पे आपको आंखें बंद करके एक वाइट स्क्रीन देखनी है और उसमें पूरा अपना जो प्रॉब्लम है वो प्ले करना है, एक रोल प्ले की तरह। तो आपको अगर कोई इश्यूज हैं, कोई दर्द है कहीं पे, तो आप उस दर्द को एग्जैजरेट करके फील करो। जैसे अगर मुझे सर में दर्द है तो मैं ऐसे फील कर रही हूँ, ओ शिट, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कानों में भी दर्द होने लग गया है। और पूरे इमोशंस बाहर निकालो। हो सकता है किसी को रोना आ जाए, किसी को फ्रस्ट्रेशन हो, उन सब चीजों को रोको मत, पूरा बाहर निकाल दो, सारी दिक्कतों को।
अच्छे से फील करके। फिर सेकंड स्क्रीन जो है उसको राइट स्वाइप करके कुछ ऐसे एक्शंस और कुछ ऐसे सिंबल्स याद करो जो उस चीज को सही कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि अगर मैंने बोला है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो उसके बाद मैंने स्क्रीन हटा के ये देखा कि मैंने एक गर्म पानी पिया या मैंने कुछ भी मेडिसिन खाई या मैं डॉक्टर के पास गई, तो मेरी वो चीज ठीक हो रही है। ठीक है, उसको अच्छे से पूरा प्ले करके देखना कि आप जा रहे हो, वो मेडिसिन उठा रहे हो और खा रहे हो। अब राइट स्वाइप करके थर्ड स्क्रीन पे अच्छे से फील करना कि आप पूरे हील हो गए हो, आपका दिमाग पूरा सही हो गया है, आपका हेडेक चला गया है, आप बहुत खुश हो, आप पूरे हील्ड हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे का भी सोचने लग जाओ कि अब आप ये वाला काम ढंग से कर पा रहे हो। ठीक है, इसको भी एग्जैजरेट करके करना है। उसके बाद आप देखना, इसको आप 2 टाइम कर सकते हो दिन में, सुबह और शाम। उसके बाद मेरी गारंटी है कि 3 से 4 दिन में आपके लाइफ में उस चीज को लेके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। कोई भी बड़ी चीज हो सकती है, कोई भी छोटी सी चीज हो सकती है, आप इस चीज को ट्राई करो। ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक है, इसको सिल्वा मेथड के नाम से भी मशहूर है ये टेक्निक। आप चाहो तो इस चीज पे और स्टडी कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो मैं माइंडील के थ्रू फॉलो करती हूँ। हम लोग न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बायो हैकिंग, पर्सनल ग्रोथ, मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स, लीडरशिप, पेरेंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड चीजों पे काम करते हैं। मैं इसको बहुत जल्दी खत्म करूंगी। न्यूमरोलॉजी पे हम लोग हर महीने 2 फ्री सेशंस लेते हैं और हम लोग रिपोर्ट्स भी बनाते हैं और हम लोग कोर्सेज भी कराते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए। तो अगर किसी को इस फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक 19 जून को न्यूमरोलॉजी का ग्रैंड मास्टर कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये सब चीजें हम सिखाएंगे। ये सब 15 दिन का कोर्स है, डेली 2 आवर्स ऑफ ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, वास्तु ग्रैंड वेबिनार हो रहा है फ्री 6 बजे 19 तारीख को। आप सब प्लीज आइए, अपने सारा मैप ला सकते हैं आप अपने पूरे घर का, और आपको एक्चुअल में जो बहुत ही ज्यादा बड़ी इश्यू है जो बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो रहा है, हम उसको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वास्तु के थ्रू। वास्तु के कोर्सेज भी करवाते हैं हम लोग। अभी वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स हो रहा है 24 जून को। इसमें आपको वास्तु शास्त्र से लेकर सारे आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स पे आपको प्लान बनवाना, ग्राफ बनवाना, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल वास्तु, स्ट्रक्चरल वास्तु, और कैसे वास्तु को हम अरोमा से, प्लांट से या मिनिमल तोड़ा फोड़ी से करके भी इसके फायदे उठा सकते हैं। ये सब सिखाया जाएगा, कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये सारे लर्न एंड अर्न कोर्सेज हम करवाते हैं वास्तु के, न्यूमरोलॉजी, अरोमा एसेंशियल्स एंड ग्राफोलॉजी। हम और भी चीजें इसमें धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। आप लोग अगर मेरे ग्रुप में एडेड हैं तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अभी के लिए हम ये 4 सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग किड्स के लिए 20 सुपर फन आइडियाज ऑब्स्टेकल कोर्सेज के साथ नई चीजें लाए हैं। आपके बच्चों के दिमाग के पोटेंशियल को बढ़ाना, कुछ नए नए गेम्स, कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज, ये सब चीजें आपको हमारे साथ मिलेंगी। इसको भी आप जरूर मेरी वेबसाइट पे जाके सर्च करिए, आपको इससे और भी रिलेटेड चीजें मिलेंगी। सुपरचार्ज योर ब्रेन विथ फ्यू पावरफुल माइंड टेक्निक्स, इससे रिलेटेड आपको एक आर्टिकल मिलेगा मेरी वेबसाइट पे, उसको प्लीज जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा हम ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी करवाते हैं। अगर किसी का छोटे से बड़ा बिजनेस भी है, अगर उनको एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, कौन सी चीजें करें, स्टाफ मैनेजमेंट, लीडरशिप, हर चीज से रिलेटेड हमारे कोर्सेज चलते हैं। आप वो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो आप इस पे भी अगर और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टार्टअप वीकेंड्स के तौर पे भी इवेंट्स क्रिएट करते हैं। जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड आपको और भी लोगों से मिलवाया जाएगा जो उस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड में फेमस है, और आपको और नए नए टिप्स मिले जाएंगे। और ये इवेंट्स एकदम फ्री हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको। एंड में मैं बस ये बोलना चाहूंगी, द वर्ल्ड यू डिजायर कैन बी वन, इट एग्जिस्ट, इट इज रियल, इट इज पॉसिबल, इट इज योर्स। एक पोयम है जो मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी।
When I run after what I think I want, my days are a furnace of distress and anxiety. जब मैं उन चीजों के पीछे जाती हूँ जो मुझे लगता है मुझे चाहिए, तो मेरे दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट होता है। लेकिन अगर मैं शांति से किसी एक जगह पे बैठ जाऊं और बस अपनी चीजें करूं जो रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास वो सारी चीजें खुद चल के आती हैं जो मेरे लिए बनी है। वॉट आई नीड फ्लोज टू मी एंड विदाउट एनी पेन। उसमें कुछ स्ट्रेस भी नहीं होता, मुझे कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, और वो चीजें अपने आप मेरे पास आती है। फ्रॉम दिस आई अंडरस्टैंड दैट वॉट आई वॉन्ट ऑल्सो वॉन्ट्स मी। इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो मुझे चाहिए उस चीज को भी मैं चाहिए। मतलब इस दुनिया में मैं आई हूँ उस चीज के लिए, तो वो चीज मुझे मिलेगी ही, क्योंकि वो चीज भी मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी इनकम्प्लीट फीलिंग हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, आपकी हेल्थ हो। दिस इज अ ग्रेट सीक्रेट इन दिस फॉर एनीवन हु कैन ग्रैस्प इट। आई होप आपको ये वेबिनार अच्छा लगा हो। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों पे वर्क करें और अपनी लाइफ फुल पोटेंशियल के साथ जिएं। थैंक यू सो मच।